आप सबको महाभारत जरूर याद होगी। दुर्योधन की सभा में चीरहरण के दौरान द्रौपदी के आंसुओं ने महाभारत का युद्ध करा दिया। ऐसी ही कुछ महाभारत इस वक्त दिल्ली में चल रही है। नमस्कार, मेरा नाम मानसी दुबे है और आप देख रहे हैं आयोन भारत। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 1 जून को लोकसभा चुनाव के लिए आखिरी चरण का मतदान होगा और 2 जून को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक खुद को सरेंडर करना होगा। लेकिन जेल जाने से पहले ही अरविंद केजरीवाल नए बहानों के साथ तिकड़म लगाने में बिजी हो गए ताकि वो जेल जाने से बच सके। ये वही केजरीवाल हैं जो जनता से अपील कर रहे थे कि इस चुनाव में आपको वोट देकर मुझे जेल जाने से बचा लो, और अब कैंसर का बहाना बनाकर खुद को बचा रहे हैं। ये वही केजरीवाल हैं जिनके सामने उनके पीए विभव कुमार ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को पीटा, और ये वही केजरीवाल हैं जिन पर पहले तो बस शराब घोटाले की तलवार लटक रही थी, लेकिन अब अपने घर में एक महिला को पिटवाने का भी केस चलेगा। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत 7 दिन के लिए बढ़ाने की अर्जी डाली थी, इस उम्मीद में कि सुप्रीम कोर्ट पहले की तरह एक बार फिर से उन पर मेहरबान हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो अर्जी पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। उधर 30 हजारी कोर्ट में आरोपी विभव कुमार भी अपनी जमानत के लिए जी तोड़ कोशिश करने में जुटा था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। उल्टा स्वाति मालीवाल पर ही आरोप लगाने लगा कि उन्होंने जानबूझकर मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम का वो कोना चुना था जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे। जबकि ताज्जुब तो इस बात का है कि सुरक्षा के लिए सारी दिल्ली में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगाने का दावा करने वाले केजरीवाल उनके शीश महल में कौन सा कोना ऐसा है जहां उन्होंने सीसीटीवी कैमरे नहीं लगवाए। खैर, कोर्ट में विभव कुमार और उनके वकील ने यह भी कहा कि स्वाति मालीवाल ने विभव पर निर्वस्त्र करने का झूठा आरोप लगाए, लेकिन वकील साहब शायद ये भूल गए कि निर्वस्त्र बिना कपड़े फाड़े भी किया जा सकता है। और फिर कोर्ट में लगातार स्वाति मालीवाल को झूठा और साजिश करने वाला बताकर आरोपी विभव कुमार के वकील ने महाभारत का जिक्र किया और कहा ऐसा अपराध तो कौरवों पर लागू होता था। अब वकील साहब ने जब महाभारत का जिक्र कर ही दिया है तो आपको ये बताते चले कि महाभारत में भी जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो शकुनी और कर्ण जैसे लोग भी दुशासन और दुर्योधन की पैरवी कर रहे थे और द्रौपदी का कैरेक्टर असैसिनेशन करते रहे। ये सब सुनकर कोर्ट में ही स्वाति मालीवाल रो पड़ी, क्योंकि वो ये सब पहले से ही जानती थी कि दिल्ली की कुर्सी पर बैठे ताकतवर लोग उनका भी कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे। इस बात का अंदाजा उन्होंने 30 हजारी कोर्ट में हुई सुनवाई से पहले ही लगा लिया था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने एक ट्वीट में इस बात का जिक्र किया कि ये लोग इतने ताकतवर हैं कि बड़े बड़े नेता भी इनसे डरते हैं। ये लोग मुझ पर दबाव बनाएंगे, मेरे खिलाफ गंदी बातें बोलेंगे, मेरी पर्सनल फोटोज लीक करके मुझे तोड़ेंगे, यहाँ तक कि जो भी मुझे सपोर्ट करेगा उसे पार्टी से बाहर कर देंगे। स्वाति मालीवाल ने खुद को मिल रही धमकियों के बारे में और आपकी चहेतों की लिस्ट के बारे में भी जिक्र किया, और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है आपके चहेते ध्रुव राठी की। कहने को तो ध्रुव राठी एक इंडिपेंडेंट यूट्यूबर है, लेकिन अक्सर सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के एजेंडे को प्रमोट करते हुए दिख जाते हैं। ऐसा ही कुछ ध्रुव राठी ने इस बार भी किया। आप इस वक्त सोशल मीडिया पर स्वाति मालीवाल के कैरेक्टर असैसिनेशन की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है और इसी में अपना खास योगदान दे रहे हैं यूट्यूबर ध्रुव राठी। ये इंसान देखने में तो बहुत मासूम लगता है, बातें भी बड़ी बड़ी करता है, जैसे डेमोक्रेसी, वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह वगैरह, लेकिन उसकी ये सारी बातें सिर्फ मोदी के अगेंस्ट हैं। लेकिन जब बात राहुल गांधी और केजरीवाल के ऊपर आती है तो ध्रुव राठी के सुर और ताल एकदम बदल जाते हैं और ये किसी भी रेट पर अपनी जर्मन शेफर्ड वाली वफादारी दिखाने लगता है। अब ध्रुव राठी ने केजरीवाल को पाक साफ बताने के लिए एक महिला की इज्जत को भी दांव पर लगा दिया। ध्रुव राठी केजरीवाल का बचाव करते हुए एक वीडियो डालते हैं और केजरीवाल के इशारे पर
स्वाति मालीवाल का कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। राठी का कहना है कि स्वाति मालीवाल के साथ कोई पिटाई विटाई नहीं हुई है, बल्कि ये सब स्वाति की नौटंकी है और बड़ी ही बेशर्मी से अपनी बिकाऊ टी शर्ट पहनकर एक महिला राज्यसभा सांसद को झूठा बता रहे हैं। राठी का कहना है कि स्वाति मालीवाल खुद विभव कुमार और उसके आदमियों के साथ गाली गलौज कर रही थी। सीसीटीवी का हवाला दे रहे हैं कि अगर स्वाति मालीवाल पुलिस के सामने लंगड़ा रही थी तो सीसीटीवी में कैसे तेजी से चल रही हैं। ध्रुव राठी की नजर में स्वाति मालीवाल गद्दार है, क्योंकि केजरीवाल जब जेल में थे तब स्वाति अमेरिका में थी, लेकिन खुद जर्मनी में बैठकर राठी अपने वफादारी का परिचय तो बखूबी दे रहे हैं। खैर, नाराज तो अरविंद केजरीवाल भगवंत मान से भी है, क्योंकि मान ने केजरीवाल की रिहाई के लिए दिल्ली में लोगों को इकट्ठा करके धरना नहीं दिया। इसीलिए केजरीवाल अब उनसे पंजाब की कमान लेकर राघव चड्ढा को देने के मूड में है और अपने खास अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजने का प्लान कर रहे हैं। केजरीवाल के प्लान के बारे में देश की जनता को तो सब समझ आता है और 4 जून को जनता केजरीवाल का फ्यूचर भी बता देगी। लेकिन विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज होना और सुप्रीम कोर्ट का अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई टालना, इन सब के पीछे कुछ तो वजह होगी। इसीलिए वक्त का इशारा समझने की जरूरत है, जो साफ साफ बता रहा है कि केजरीवाल की मुश्किलें अभी तो खत्म नहीं होने वाली। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लें।